बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी भी मुनाफिक आपको फ़जर की नमाज में नज़र नहीं आएगा। ये मोमिनों का रवैया है कि वो फ़जर की नमाज लाज़मन पढ़ते हैं। इसलिए अल्लाह ने दो सुन्नतें भी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए रखी हैं और उनके बारे में फ़रमाया है रक़अत अलल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। इसका तर्जुमा मैं आपके सामने बाद में करूँगी। क्या पता है किसी को कि 10 लोग दुनिया में मालदार हैं सबसे ज़्यादा? वो कौन है? आज के दौर में बिल गेट जो बिलियन डॉलर कमा लेता है, उसका एक नाम है। जितनी दुनिया का मालिक बिल गेट है वो तो सिर्फ उस पैसे का मालिक है ना, तो दुनिया का मालिक तो नहीं है ना। तो हदीस क्या कहती है कि रक़अत अलल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा। डॉलर्स की बात नहीं हो रही। ये डॉलर्स, यूरो, दिनार और दिरहम और रियाल और किप्स और यन, ये सारे के सारे नहीं, बल्कि जितनी दुनिया है और जो कुछ भी इस दुनिया में है, इन सब को अगर बेच भी दिया जाए तो ये 2 रकात सुन्नतों की कीमत अदा नहीं होती। सुबहान अल्लाह। देखिए कितनी फजीलत है इन सुन्नतों की। मैं फ़र्ज़ की बात नहीं कर रही, फ़जर की 2 सुन्नतों की बात कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। ये हदीस की बात है। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी, सफ़र हो या हज़र हो, सुबह की सुन्नतें कभी नहीं छोड़ी और वितर भी कभी नहीं छोड़े। आप सफ़र में होते हैं और नमाज कसर करते हैं। आप ज़ोहर की रकतें 2 पढ़ेंगे, बाकी 8 रहने देंगे, नहीं पढ़ेंगे। असर की 2 रकतें पढ़ते हैं, मगरिब की 3 रकतें पढ़ते हैं, इशा की 2 रकतें पढ़ते हैं। लेकिन आप सफ़र में हैं और कसर नमाज पढ़ रहे हैं, तो इस हाल में भी, कसर नमाज में भी वितर और फ़जर की सुन्नतें नहीं छोड़ते। और फ़जर की नमाज इसलिए भी अल्लाह ने कसम उठाई है कि फ़जर को ड्यूटियाँ फ़रिश्तों की चेंज होती हैं। जो फ़रिश्ते फ़जर से लेकर असर तक इंसान के साथ रहते हैं, वो फ़जर के वक्त आते हैं और असर की नमाज जब शुरू होती है तो वो वापस चले जाते हैं और फिर नए फ़रिश्ते आ जाते हैं, उनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर और असर के वक्त फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ चेंज होती हैं। तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से सब जानने के बावजूद पूछते हैं कि अच्छा तुम कहाँ गए थे? हालांकि अल्लाह ने भेजा है, अल्लाह के इल्म में भी है कि कहाँ गए हैं, लेकिन चूँकि अल्लाह ने गवाही उनकी डालनी होती है तो अल्लाह ताला पूछते हैं। तो फरिश्ते वो क्या कहते हैं कि मिन इंद इबादिल्लक फिल अर्द, कि ए अल्लाह तेरे बंदों के पास ज़मीन में गए थे। पूछा क्या कर रहे थे? जवाब सुनिएगा, अतैनाहुम वहुम युसल्लून व तरकनाहुम वहुम युसल्लून। अल्लाह जब गए थे तब भी नमाज पढ़ रहे थे और अल्लाह जी जब वापस आए तो तब भी नमाज पढ़ रहे थे। सुबहान अल्लाह। तो अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि फिर गवाह रहना कि जितने लोग फजर और असर में शामिल थे ना, गवाह रहना कि मैंने उन सब को माफ़ कर दिया। सुबहान अल्लाह। अल्लाह हमें उनमें शामिल फरमाए। अल्लाह हमें अव्वल टाइम पर नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और जो नमाज ही इंतहाई लेट पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे असर की नमाज, जब फरिश्तों के चले जाने के बाद दुनियावी कामों में मसरूफियत की वजह से मामूल बना लेते हैं लेट नमाज पढ़ने का, तो फरिश्ते कैसे गवाही देंगे? वैसे भी अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता, कि ए मेरे बंदो दरमियानी नमाज यानी असर की नमाज की ख़ास हिफाजत करो। और फिर हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर असर की नमाज का टाइम स्टार्ट हो चुका है और आपके घर में आग लग गई है, आपका सारा माल भी उधर मौजूद है, आपके बीवी बच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन ज़रा गौर से सुनिए कि मेरे नबी ने क्या फरमाया कि अगर आग लगी हुई है, आपका माल और आपके बच्चे और बीवी उधर मौजूद हैं, लेकिन आप पहले असर की नमाज पढ़ेंगे फिर आग बुझाएंगे। इससे क्या पता चलता है कि असर की नमाज जो है वो कितनी अहम तरीन है, क्योंकि जब कब्र में मुनकर नकीर ने हिसाब लेने आना है तो तब भी असर का टाइम होगा, लेकिन अव्वल टाइम होगा। और अगर कोई जानबूझकर रोज़ाना लेट पड़ता है कि वो कामों को तरजीह देता है, तो कैसे मुनकर नकीर को वो कह पाएगा कि मेरी नमाज का टाइम है? अल्लाह हमें नमाज़ों को मसनून तरीके से और अव्वल टाइम पे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क्योंकि अव्वल टाइम पे नमाज का पढ़ना जो बंदे का, वो अल्लाह को ये अमल बेहद महबूब है कि अव्वल टाइम पे बंदे का नमाज़ें पढ़ना।
اور آخر میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ صبح و شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد جب فرشتے آسمان پہ جائیں تو آپ اذکار کر رہے ہوں اور اللہ انہیں گواہ بنا لے۔ اور دوسری بات یہ اہم ترین میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی، آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جب ہم فجر کی نماز کے بعد اذکار کرتے ہیں تو وہ اس کا اثر جو ہے وہ عصر کی نماز اول ٹائم تک رہتا ہے ان اذکار کا، جو ان کی فضیلت ہے۔ اور دوسرا ٹائم جو شام کے اذکار کا ہے وہ عصر سے لے کے جو اول ٹائم ہے نا اس میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ شام کے بعد یعنی عصر سے کے ٹائم جو اذکار سٹارٹ ہوتے ہیں شام کے، ویسے ان کو شام کے اذکار کہتے ہیں۔ تو دیکھیں جیسے ہم سید الاستغفار پڑھتے ہیں صبح شام کے اذکار میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو بندہ سید الاستغفار پڑھتا ہے، جو صبح یقین کے ساتھ پڑھ لے اور شام سے پہلے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ اور اگر وہ شام کو پڑھ لے اسی طرح اور وہ صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو لہٰذا میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی، ایمان والی، رزق کی برکتوں والی، خوشیوں والی، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ فانی دنیا ہے، آخر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ تو آپ فجر کو بھی لازماً اذکار کیا کریں اور سید الاستغفار کا خاص اہتمام کریں، اور عصر کے بعد آپ کوشش کیا کریں کہ شام کے اذکار کریں اور سید الاستغفار کو فرسٹ ٹائم میں پڑھیں، فرسٹ ترجیح میں پڑھیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ اگر آپ کو اللہ نہ کرے ہم کسی کو بھی مطلب عصر کے فوراً بعد اگر آپ کو موت آ جاتی ہے، مجھے موت آ جاتی ہے اور ہم نے وہ سید الاستغفار پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے لے جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں نمازوں کو اول ٹائم میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اذکار کو بھی اول ٹائم میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔